बाप बेटा और पाक के नाम पर आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो। आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो मोअतबर है और जो मेरे और आपके लिए जो तकवीत का बाइस है, उसमें से हम सीखेंगे कि हमारा इख्तिताम हमारे जो इब्तिदा उससे बेहतर होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर शुरू तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उसका इख्तिताम उनके लिए बेहतर नहीं होता, ना इस दुनिया के लिए ना उनकी आखिरत के लिए। तो बाइबल इन वाकयात से भरी पड़ी है और हम एक बात को बाइबल में से सीखते हैं, कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत दुख उठाने के बाद, तंबीह के बाद जो सा है अपने आप को सुधारा और वापस आए। लेकिन आज के दौर के अंदर खुदा का शुक्र है कि खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, जिसके सबब से हम बड़ी बरकत पाते हैं और हमारे लिए ये वो बातें हैं जो सच्ची थी, बरहक ही पूरी हुई हैं और जिसके सेरे साया चलते हुए हम अपनी ज़िंदगी को जो सहज सुधार सकते हैं और अपनी आखिरत को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमारे भी और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी हमारी जो सी ये इख्तिताम वो बेहतर होना चाहिए। आए हम 3 नकात के ऊपर बात करेंगे और अपने जो सा है टॉपिक को जो सा है 3 पॉइंट्स के ऊपर लेके चलेंगे। इससे पहले कि हम 3 नकात के ऊपर बात करें, मैं पहली तवारीख 10 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। पहली तवारीख 10 बाब उसकी 13वीं आयत को लिखा है, सो सौल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदा के हजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदा की बात ना मानी और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके जरिए दरियाफ्त करे। यहाँ पर हम देखते हैं सौल बादशाह की जिंदगी के मुतालिक, और एक चीज को हम जाने, एक चीज को हम समझें कि सौल जो सा था ये खुदा की तरफ से मंसूब किया गया था, ये खुदा की तरफ से चुना गया था। इसको खुदा ने जो सा है अपने उस उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए चुना ताकि ये रहबर बने, ताकि ये उस कौम की रहनुमाई करे और खुदा जो सा इनके साथ साथ रहे और खुदा का फजल इसके साथ रहे और बनी इसराइल बरकत हासिल करे। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने इब्तिदा तो बड़ी जबरदस्त की, क्योंकि ये मनसूहियत के साथ जो सा है ये खुदा के चुनाव में आया और इसको महसूस करने से पहले और इसके चुनाव से पहले जो सा है 3 निशानियां जो सी अकॉर्डिंग टू बाइबल इसकी जिंदगी के अंदर आई और वैसा ही हुआ। जब इसके मुतालिक निशानी के अंदर कहा गया कि ये जो सा नबूवत करने वालों के साथ नबूवत करेगा, तो ऐसा ही हुआ। इस पर जब रूह नाज़िल हुआ तो इसने नबूवत की। इसी तरह हम इसकी जिंदगी के अंदर देखते हैं कि जैसे जैसे इसने कहा वैसे ही इसकी जिंदगी के अंदर वो तमाम बातें आई, वो 3 निशानियां इसकी जिंदगी के अंदर जाहिर हुई। लेकिन हम देखते हैं कि उसका आगाज जबरदस्त था, वो ईमानदार था, वो पाक था, वो सच्चा था, वो सबसे जो सा आला जो सा है जिसामत रखता था, सबसे अच्छा जो सा चाल और डाल रखता था, लेकिन उसका इख्तिताम बुरा था। आज भी बहुत से मसीही जो से जब खुदा के हजूर आते हैं वो शुरू तो बेहतर करते हैं, लेकिन उनका इख्तिताम जो सा है वो बुरा हो जाता है। चाहे वो चर्च के मेंबर हों, चाहे पुलपट पर खड़े हुए खादम हों, चाहे हम जो सा है दुनियावी जिंदगी गुजारें, हम शुरू तो अच्छा करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर बाज दफा इख्तिताम बुरा होता है। तो हम देखेंगे पहले नुक्ते के अंदर के फजल का आगाज खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लोगों के साथ जो सा खुदा का फजल है वो किस तरह होता है। और हम इसको देखने के लिए हम एक चीज को जो कलाम मुकद्दस की रहनुमाई से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम पहला सैमुएल उसका 10वां बाब जो सा है और उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। उसमें लिखा है, तब खुदा की रूह मुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। ये निशानी जो सी है ये हम देखें तो ये जो सा है सौल की जिंदगी के अंदर हुई और सैमुएल ने जो सा है उसके मुतालिक ये नबूवत की। उसने कहा कि तब तुझ पर रूह नाज़िल होगी और तू बदल जाएगा और एक बदल कर एक नए तरीके से जो सा है तू नबूवत करेगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है और तू मुझसे पेशतर जलाल को जाना और देख मैं तेरे पास आऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है। फिर हम इसके बाद देखते हैं, ताकि सोचनी कुर्बानियां करूं, सलामती के जबियों को
ज़िबा करूं। ये जो सा साउल की और सैमुअल की डिस्कशंस हो रही है, खुदा की चुनाव के अंदर खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है। यहाँ पर हम बड़े इसको वाज़ेह तौर पर देखते हैं। अब इसको देखते हैं इंप्लीमेंटेशन को, जो सा है पहला सैमुअल 10 बाब उसकी 9वीं आयत में देखा। और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। यहां पर लिखा है कि खुदा ने उसको नया एक दिल दिया और ये तमाम निशान जो से उसकी जिंदगी के अंदर वकू पजीर हुए। हम इसके बाद जो सा है 11वीं आयत में देखता। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने यह देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि कैस के बेटे को क्या हो गया है। यहां पर हम देखते हैं कि सैमुअल ने जो सा है उसके मुतालिक नबूवत की है। और फिर हम जो सा है इसको 9वीं आयत के अंदर देख रहे हैं कि उसके ऊपर खुदा का रूह नाज़िल हुआ है और 11वीं आयत के अंदर उसने नबूवत शुरू कर दी है। खुदा की कुदरत जो सी है, खुदा के पुरपट पर खड़ा होना, खुदा का कलाम पेश करना एक खास तहरीक के साथ होता है, एक खास मसा के साथ होता है, एक खास कुदरत के साथ होता है। तब एक खादम जो सा है खुदा के कलाम को पेश करता है, मोज़े करता है, बरकत को जो सा है लोगों तक उंडेलता है। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा कि ये इब्तिदा है, लेकिन खादम की जिंदगी के अंदर उसका इख्तिताम भी जबरदस्त होना चाहिए। अगर इख्तिताम जबरदस्त है तो फिर बरकत मिलेगी, फिर बहाली मिलेगी, फिर जो सा है हमें जो सा है खुदा के हज़ूर चलना है। एक हम इसके अंदर जो सा है, जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो हमें जो सा जो पॉइंट नजर आते हैं वो एक नया शख्स, यानी खुदा के हज़ूर जब कोई शख्स आता है तो वो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर एक नया शख्स बनने की हमें जरूरत है। फिर खुदा जो सा है उस शख्स को जो सा नया दिल बख्शता है और फिर नया दिल बख्शने के सबब से खुदा का रूह नाज़िल होता है। ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आती है, यानी नजात, तकदीस और पाक रूह। ये जो सा है ये खुदा के हज़ूर आने का तरीका है और खुदा ऐसा ही करता है। हमें सबसे पहले एक नया शख्स बनना है। जब अगर हम खुदा के हज़ूर आना चाहते हैं तो हमें तब्दील होने की जरूरत है। जब तक तब्दील नहीं होंगे उतनी देर तक बेशक जितना मर्जी आप रूह को हासिल करें, जितना मर्जी आप मसा को हासिल करें, ये आप पर फॉर एवर नहीं रह सकता। ये टेम्परी है, ये आपकी जिंदगी से चला जाएगा। हमें नई शख्सियत बननी है। और साउल जो सा था वो बनी इसराइल में सा था, वो किसी गैर कौम में से नहीं था। इसलिए आज भी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हम मसीहत के अंदर तो हैं, लेकिन एक चीज को जानने की जरूरत है कि क्या मसीहत में रहते हुए हम नए शख्स हैं? क्या हमने निजात को पाया है? क्या हमने रूल कुदस के मसा को हासिल किया है? जो सा है साउल वो बनी इसराइल में से ही है, वो खुदा की शरीयत के ऊपर ही चल रहा है, खुदा के कानून को मान रहा है। लेकिन वो खुदा के वो नया शख्स बनने से, न्यू बोर्न होने से, नए सिरे से पैदा होने से कासर है। वो जो सा है उसको नया दिल खुदा की तरफ से नहीं बख्शा गया, खुदा का रूह नहीं बख्शा गया, क्योंकि इसके लिए रिपेंट का होना, इसके लिए खुदा के हज़ूर सिलेक्शन होना, खुदा के हज़ूर अपने आप को पेश करना जरूरी है। साउल ने पेश किया और उसने बरकत को हासिल किया। ये आगाज है जिसके सबब से जो सा है इंसान बरकत हासिल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि साउल की जिंदगी के अंदर ये बरकत तो आ गई, ये ब्लेसिंग तो आ गई और खुदा ने जो इख्तियारात उसे दिए उसे छीने नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर उसका जो सा इख्तिताम था वो बहुत दर्दनाक था। उसका इख्तिताम जो सा है वो बहुत बुरा था, क्योंकि इसलिए कि वो खुदा की हजूरी से मुनहरफ हो गया और वो दाऊद के खिलाफ हो गया। उसने दाऊद के पीछा करना शुरू कर दिया, उसने दाऊद की मुखालफत करनी शुरू कर दी और ताहयात उसकी जिंदगी इसी तरह। इसी तरह हम देखते हैं आज के दौर के अंदर कि बहुत से चर्चिस को खुदा ने ब्लेस किया है, बहुत से चर्चिस को खुदा ने बरकत दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। वो मस्सा, वो काम जो खुदा ने हमें दिया उसकी बजाय हमने जो सा है एक दूसरे की लीडरशिप के पीछे जो सा है हमने बातें करनी शुरू कर दी है। और बहुत से बड़े बादशाह, बड़े जो सा है खुदा ने ब्लेस लोग दिए, खुदा ने उनको अपने काम के लिए दिया है, लेकिन छोटे जो से चर्चिस हैं, छोटे खदाम हैं, उनको जेर करने के लिए उन्होंने बहुत से एजेंडे क्रिएट कर दिए हैं। जिस तरह साउल ने दाऊद के पीछे जो सा है एक खास जो सा है एक जो सा अपने जहन को, अपने एफर्ट्स को, अपनी कुवत को लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह बहुत आज बड़े बड़े लोगों ने अपने से छोटे लोगों के साथ जो सा है मुकाबला शुरू कर दिया है, जबकि खुदा की मर्जी कुछ हो रहा है, खुदा की प्लानिंग कुछ हो रहा है।
یہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں، اور یہ آپ کے اختتام کو زیر کر دیتی ہے، آپ کا آغاز تو بہترین ہوگا، آپ کو برکت ملے گی، آپ کو سرفرازی ملے گی، آپ کے پیچھے لوگ ہوں گے، آپ کے پیچھے کلیسیا ہوگی، آپ کے پیچھے جو ہے فنڈنگ ہوگی، آپ کے پیچھے ڈونر ہوں گے، لیکن ایک چیز کو جاننا، اپنے اختتام کو درست رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو جو ساحے کے دائرے کے اندر خدا کی طرف نگاہ رکھتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ پترس جب تک خدا کو دیکھتا رہا، مسیح کو دیکھتا رہا، وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جب اس نے دنیا کو دیکھا اور اپنی کمزوریوں سے نظر آئی، تب وہ پانی میں ڈوبنے لگ پڑا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا میں چلنے کے لیے ایک چیز کو جاننا، ہر ایک شخص کا جو ایماندار ہے، ہر ایک شخص جو خدا میں چلنا چاہتا ہے، ہر ایک بیٹا بیٹی جو خدا میں چلنا چاہتی ہے، اس کو خدا جو سا ہے نیا شخص بنائے گا، نیو بورن کرے گا، اس کے بعد جو سا ہے اس کے اندر نیا دل ڈالے گا، اور اس کے بعد جو سا ہے اپنا روح سے بخشے گا تاکہ وہ خدا کے حضور چلے، یعنی نجات، تقدیس اور پاک روح۔ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں، یہ ہمیں فضل کے آغاز کو ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے فضل کا آغاز میری اور آپ کی زندگی کے اندر کس طرح ہوتا ہے۔ آئے حزقیل 36 باب کو ہم دیکھتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے حزقیل اس کا 36 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 25ویں آیت کو، 25 سے 27ویں آیت کو۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ خدا کے حضور جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کا انکاؤنٹر ہوگا خدا کے ساتھ، یہ آپ کی ذاتی خدا کے ساتھ جو سی ملاقات ہوگی۔ آپ بے شک جس در سے مرضی بلیسنگ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے، آپ کے اندر خدا کے حضور جستجو نہیں ہے، تو آپ جو سا ہے وقتی طور کے لیے بلیسنگ حاصل کریں گے، لیکن فار ایور نہیں۔ خدا جب تقدیس کرتا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاک و صاف کرتا ہے، پاک پانی چھڑکتا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر بھی پاک پانی ہونا چاہیے، اور یہ پاک جو سا ہے ساکرامنٹ، بپتسمے کا ساکرامنٹ ہماری زندگی میں پورا ہونا چاہیے۔ لیکن بپتسمہ اس طرح نہیں جس طرح آج دیے جا رہے ہیں، جس کو مرضی جو ہے جی آپ نجات یافتہ ہے، نجات یافتہ کے بپتسمے دیے جا رہے ہیں، کہ نجات کا عمل شروع سے لے کر آخر تک ہے، کیونکہ یہ وہاں پر لکھا ہے نجات پائے گا، نجات پا نہیں چکا پائے گا، کیونکہ یہ اس کا اختتام بہتر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے جو ہی پاک پانی کا جو سا عمل ہے، حزقیہ کے اندر دیکھیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ جب خدا کے حضور ہم آتے ہیں، پہلے تو اپنی زندگی کو جانیے کہ ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو سلنڈر کر سکتے ہیں، کیا ہم خدا کے حضور آنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہماری جستجو کس قسم کی ہے، ہم کون سے جو سے علماء کے ساتھ جو سی تعلیم کی رشتے میں وابستہ ہیں۔ پہلے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، پھر خدا کو جاننا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں میں نے خدا کے حضور قربان کرنی ہے، اور پھر فار ایور جو ہے ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے کنارہ کرنا ہے، تب آپ خدا کے حضور پانی کا بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اور جب وہ لیتے ہیں تو خدا آپ کی وہ نجاستوں کو، بدھزم کو، تمام وہ چیزیں بے شک آپ نے غیر جو سے طریقے سے جو سے بت مذہبی کی ہے، یا مذہبی طور پر جو سے بت مذہبی کی ہے، اس سے خدا آپ کو سیپریٹ کرے گا، اس کے تمام نجاستوں کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا، اور جو ہی آپ کو برکت ملے گی، پہلا یہ عہد ہے، اور اس کے بعد آپ خدا کے حضور چلتے رہیں گے، تب خدا جو سا ہے آپ پر نگاہ کرے گا کہ میرا مقصد جو سا ہے کیا اس بندے کی زندگی میں پاک ہے، کیونکہ پہلا کرنتھیوں بتاتا ہے کہ ہمارا جو سا یہ دل ہے یہ خدا کا مقدس، ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے۔ جو ہی ہم اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو لے کر آتے ہیں خدا کے حضور، پہلی کمٹمنٹ میں ہم قائم رہتے ہیں، تو دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں 26 میں آیت، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو نیا دل بخشا جائے گا، جو رحم دل ہوگا، جو پکیزہ ہوگا، جو پاک ہوگا، جو ہر چیز کو خدا کی پاکیزگی کو اپنی طرف کھینچے گا، جو جستجو رکھے گا، جو کلام کی طرف جو سا دھیان رکھے گا، جو سہ کلام کی طرف چلنا شروع کر دے گا، یہ پاک دل بخشا جائے گا۔ لیکن اس پاک دل کو اگر ہم نے آلودہ کر لیا، اور اس کے اندر جو ہی خدا کی ترقی کے عمل شروع ہوئے، تو پھر ہم نے بڑے بڑے پاسٹرز کو، بڑے بڑے ڈونرز کو، بڑے بڑے کروسیڈ کے بڑے بڑے سسٹم کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہی کام شروع کر دیے کہ لیٹرز لکھنے شروع کر دیے اور بھاگنا شروع کر دیا، اور وہی خواہشات جو دنیا کی ہیں، وہی خواہشات، وہی لذتیں جو سی دنیا کی ہیں، اسی کو جو سے چرچ کے ساتھ جو سا مکس اپ کر دیا۔ تو ایک چیز کو جانیے، اس دل کے اندر امینڈمنٹ آ گئی،
खुदा आपको कहता है, पाक दिल के साथ आपको गिफ्ट देता है रूह कुदस का। आप मिरेकल्स भी करेंगे, आप मौजे भी करेंगे, आप बरकत को भी हासिल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये इब्तिदा है आपकी, आपका अंजाम एंड तक है कि आपका आखिर कैसा है। बहुत से लोग शुरू बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर एक शख्स जो खुदा के हुजूर आता है उसका इब्तिदा बहुत अच्छी है, उसका शुरू बहुत अच्छा है, लेकिन जो ही वो खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, जो ही वो खुदा के साथ जो सा वाबस्ता होते हैं, खुदा ये बरकतें उनको देता है, तब उनकी जिंदगियां जो सी हैं लालच के अंदर बढ़ जाती हैं, नफरत के अंदर बढ़ जाती हैं, तफरीके के अंदर बढ़ जाती है, स्टेटस के अंदर बढ़ जाती है। और यही नुकसान जो सा चर्चिस को भी हो रहा है। हम दुनियावी तो ये अमल है, लेकिन चर्चिस के अंदर आ रहा है, एक दूसरे से मुकाबला है, एक दूसरे से जिद है, एक दूसरे के मुकाबले के अंदर बड़े से बड़ी शान और शौकत को हम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हर एक को चाहते हैं कि ज़ेर हो, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। बाइबल के अंदर लिखा है, तब उनके शागिर्दों के अंदर ये बात छिड़की कि हम में से कौन बड़ा है। तब यस्सु ने पांव धोए, खाकसार बना, उसने कहा कि तुम में से जो बड़ा है वो खादम की बानत बने, वो खिदमत करे। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी का इख्तिताम जो सा है वो वंडरफुल होना चाहिए। हमारी जिंदगी का इख्तिताम जो सा है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। हमारी जिंदगी का इख्तिताम जो सा है वो ऐसा होना चाहिए जैसा मसीही जो सा तालीमात हासिल करने वाले लोगों का होना चाहिए। आइए तीतस 2 बाब उसकी 11वीं आयत को देखते हैं। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि आगाज तो आपकी जिंदगी का बेहतर हो जाएगा। मेरा खास आज का ये जो सब मैसेज है ये उन नौजवान पास्टर्स के लिए है जो अपनी खिदमत को अंजाम देना चाहते हैं, और उनके सामने जब एक बड़ा ओपन जो सा है एक मैदान है जिसके अंदर वो बड़े बड़े खादमीन को देख रहे हैं मिरेकल्स करते हुए, बड़े बड़े खादमीन को देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी शान शौकत में, बड़े बड़े डोनर्स के साथ। तो एक चीज को जानिएगा कि खुदा के हजूर जो सी बेस्ट चीज है ये आप शुरू अच्छा कर लेंगे, आपका दरमियान जो सा लज्जतों से भरा हुआ होगा, आपका मिडल जो सा आएगा उसके अंदर आप कंपटीशन के अंदर आ जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ जो सा मुकाबले के अंदर आ जाएंगे। जिस तरह साउल की जिंदगी का जो सा था इब्तिदा बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो ही वो बढ़ने का वक्त है, खुदा का काम करने का वक्त है, उस वक्त वो कंपटीशन के अंदर आ गया। वो कंपटीशन जो वाजिब भी ना था वो उसी के अंदर पड़ गया और उसे मुकाबले के अंदर आ गया, और उसको ये फिक्र पड़ गई कि मुझसे ये मेरा जो सा डेजिग्नेशन है, होता है, वो ले लिया जाए। और उसने बहुत सी चीजों की फिक्र की, उसने दुनिया के काम के अंदर गया, उसने जो है जादूगरों से, फालगीरों के साथ जो से ताल्लुक बना लिया। आज लोग जो से हैं चर्च के अंदर ऐसे लोगों का पैसा जो है शामिल कर लेते हैं जो वाजिब नहीं है कि चर्च के अंदर दैह यकी के अंदर डाला जाए, वाजिब नहीं है कि हदियों के अंदर डाला जाए, लेकिन हम उसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें फिक्र है कि अपनी जरूरियात की वो कहां से पूरी होंगी। हमने अपनी जरूरियात को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन एक चीज को जानिएगा, आपका बेस्ट इख्तिताम जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, जो बेस्ट आपका इख्तिताम है, अगर उसको आप करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ रहा हूं, उसको सीखिएगा। तीतस 2 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों से इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी। नंबर 1 चीज, आपको इस मौजूदा जहां के अंदर परहेजगारी करनी है। आपको जो सा है खुदा की खुशनुदी में चलना है। आपके लिए कीमती लिबास नहीं है तो आपने इससे परहेजगारी करनी है। आप हर एक चीज से जो खुदा की मुखालिफ है, बेशक वो दुनियावी तौर पर बेहतरी लगे, बेशक वो जो सा स्टेटस आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरी लगे, बेशक आप वो अपने उस्ताद से जिससे आपने इल्म हासिल की है, उस चर्च से जिसे आपने ये सब कुछ हासिल किया है, उनका स्टेटस बेशक बहुत आला हो, बहुत बड़ा रुतबा हो, या आपका जो सब पास्टर्स है वो दुनिया को फिरता हो या दुनिया के जो सब मिरेकल्स करता हो, लेकिन अगर आपको खुदा के हुजूर चलना है तो खुदा की अगर आपके साथ मर्जी शामिल है कि आप देनवी जो सी है यानी दुनियावी ख्वाहिशात से इनकार करें, तो फिर आप इनकार करें। और मौजूदा जहां की तमाम ख्वाहिशात जिसके अंदर दुनिया पड़ी है, जिसके अंदर तमाम जो से रिलीजियस जो से उलमा पड़े हुए हैं, उससे हटकर आपको परहेजगारी करनी पड़ेगी, रासबाजी को हासिल करना पड़ेगा, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और दीनदारी के अंदर खुदा ने कनायत को सबसे ज्यादा पसंद किया है।
कफायशारी को खुदा ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। जो कुछ बख्शा गया उसी के अंदर गुजारा करने को पसंद किया गया। क्या मत्ती 4 बाब के अंदर 4:4 के अंदर यस्सु को ये तमाम चीजें नहीं दी गई? इब्लीस ने कहा ये सब कुछ मेरे साथ है, आ मुझे भी सजदा कर, सब कुछ तुझे दूंगा, तुझे जरूरत है, तुझे डोनर्स की जरूरत है, तुझे जरूरत है इन तमाम ख्वाहिशात की, अच्छी चीजों की, लेकिन मेरे अजीजों इन तमाम चीजों से इनकार किया गया। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस पहले पॉइंट के ऊपर जो सा हम बात करेंगे। और हमारा जो सा पहला पॉइंट है उसके अंदर है फजल का आगाज किस तरह होता है, यानी आगाज बेहतरीन होता है रूह कुद्दस के जरिए, नए सिरे से पैदा होने के जरिए, रूह जो सा नए दिल के जरिए, लेकिन इसका इख्तिताम दी बेस्ट होना चाहिए। और इसको कायम रखने के लिए मैंने आपको तीतस 2 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के मुतालिक बता दिया है कि ये हमारी जिंदगी का ये दी बेस्ट है, ये दी बेस्ट है हमारी जिंदगी का, ताकि हम खुदा के हजूर मकबूल ठहरें। और मेरे अजीजों हमारा जो सा इख्तिताम है वो हमेशा बेहतर होना चाहिए। अब जो सा है इसके अंदर मैं नेक्स्ट जो सा है मैसेज उसके अंदर आपको बताऊंगा कि खुदा के लोगों का तर्ज अमल कैसा होना चाहिए। हम अपनी नेक्स्ट स्टडी के अंदर इसको सीखेंगे, 3 पॉइंट है तो उसको हम सीखेंगे। लेकिन आज की जो सी स्टडी है इसके अंदर जो सा है हमारा जो सा फजल का आगाज है वो जो सा है बपतिस्मे के जरिए होता है, वो नए दिल के जरिए होता है और खुदा के रूह के जरिए होता है। बहुत से लोग इसको हासिल कर लेते हैं लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसके अंदर अमेजिश आती चली जाती है, इसके अंदर वो चीजें आती चली जाती है जो हम समझते हैं खुदा की ब्लेसिंग्स है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है। और एक बात को समझिए, इब्लीस आप एक रूहानी बंदे को जिस्मानी तौर पर नहीं जो सा है गुमराह करता, वो जिस्मानी बंदे को जिस्मानी तौर पर गुमराह करेगा, उसके सामने फैशन अय्याशी हर चीज लेकर आएगा। रूहानी बंदे के लिए रूहानी उसने तरीके रखे हुए हैं, उसने रूहानियत के दरवाजे खोले हैं, उसने ऐसे कंट्रीज के दरवाजे खोल दिए, ऐसे डोनर्स के खोल दिए हैं, ऐसी बातें उसने पैदा कर दी हैं कि जो लालच को पैदा कर रहे हैं। उसने तलीम का फुकदान देकर सिर्फ एक तरफ लगा दिया कि खुदा का काम सिर्फ मोज़े करना है, यीशु का काम मोज़े करना है। कलाम का इंस्ट्रक्ट बंद हो चुका है, कलाम की बातें रुक चुकी हुई हैं, जिसके सबब से मेरी और आपकी तब्दीली है। इसलिए चर्च जिनसे है वो मिक्सअप हो चुके हैं। हर शख्स चाहता है जैसे मेरी जिंदगी हो वैसे मैं गुजारूं। आज चर्चिस के अंदर फैशन आ चुका है, चर्चिस के अंदर आप देखें कई जो से ऐसे हैं होमो मैरिजेस हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें जिस तरह का मर्जी लिबास डालें, जिस तरह का मर्जी तर्ज अमल है, यस्सु दिल में, यस्सु दिल में, यस्सु पाक दिल के अंदर आता है। और एक चीज को जानिएगा, रुएल की जो सी बेटी है उसने जब मूसा को देखा और वो जब पानी भरने आई थी तो जब मूसा ने इसको बचाया तो उसने घर जाके कहा मैंने एक मिस्री ने मेरी जान बचाई है। वो नहीं जानती थी ये मिस्री है, लेकिन उसके लिबास से उसने जान लिया कि ये मिस्री है। आज मसीहों का लिबास जो सा है किस किस्म का, स्कर्ट्स डाली बगैर दुपट्टे के जो से जा रहा है। हमें पाकिस्तान में से जो खादम है उनको इसलिए भेजा गया कि हम उनकी सलाह करें। नूह जो सा था उसने जब कवे को भेजा था तो कवे को इसलिए नहीं था भेजा कि उधर जाके मुर्दे खाए, उसने इसलिए भेजा था कि जा और बता कि जमीन कहां पर है। लेकिन जो ही उसने उस जमीन को देखा, मुर्दे देखे, वो वापस नहीं लौटा। उसने कहा कि ये आजादी है, ये बरकत है और मैं जान खा पी, जबकि वो वहां पर खुदा का काम करने के लिए गया था और फिर वापस उसको लौट कर आना था। आज खुदा आपको मुझे यूरोप में, अमेरिका में, इन जगह पर इसलिए नहीं भेजा कि वहां पर जाके मुर्दे हमने भी खाने उस कबे की मानत कि डोनर ढूंढ लेने और बताना जी गरीब लोग मर गए और हम क्रूसेड करना तो 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, इकट्ठा करके खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये उसी मानत है जिस तरह एक कव्वे ने मुर्दे खाए थे वहां पर। हम भी उधर जाकर हम जिस तरह वो नूह के पास वापस ना आया, हम यीशु के पास अपने मुल्क में काम करने के लिए वापस नहीं आते। तो जिस तरह उसने मुर्दे खाए और मर गया, आज हम बड़े खुश होते हैं कि शुक्र है हमने जो से फैमिलियों को अमेरिका में सेटल कर दिया है, शुक्र है हमने जो सा नहीं है हमारे जो से वहां पर काम चल रहे हैं। कई कहते हैं जी हम खुदा की खिदमत करने के लिए खादम वो उस मुल्कों में गया तो इतने जड़ी इतनी दुनिया काम करें, वो जरिए खुदा ने पैदा किए हैं, वो डोनर्स है जिनके जरिए आते हैं, लेकिन खुदा के काम के साथ पता लगे कि हमारा इख्तिताम बेहतरीन है, लोग कोई यूजर ना पेश कर सके, आपके हाथ खाली होने चाहिए। और वो मुझे एक बात याद आ रही है, दुनियावी शेर है लेकिन बड़ा जबरदस्त है कि वो बाग उजड़ गया जिसके हजारों माली थे, वो बाग उजड़ गया जिसके हजारों माली थे, सिकंदर मर गया
اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اور کہتے ہیں کہ سکندر نے کہا کہ قبر سے میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگ جانے کہ اتنی برکتوں کے باوجود، اتنی فتوحات کے باوجود میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو عزیزو، یہ فضل ہے، ساؤل کی مانند ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو سا ہے آغاز تو اچھا ہو لیکن انجام برا ہو۔ وہ مارا گیا اور اس نے تلوار رکھ کر خود اپنے جو سا ہے اس دل کو، جس کو خدا نے اس کو نیا دل بخشا تھا، اس نے نیزہ کھڑا کر کے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرایا تاکہ میں مر جاؤں، تڑپ تڑپ کے مرا۔ آج ہمارا اختتام زبردست ہونا چاہیے۔ داؤد کی زندگی کو دیکھ لیں، اس کو خدا نے اس کو بھی چنا، اس کو برکت دی، اس سے گناہ ہوا لیکن اس نے ریپینٹ کیا اور اس نے اپنے اختتام کو دی بیسٹ کیا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور میسیج اگر یہ اچھا لگے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا تاکہ پھر میں آپ کو جو سلسلہ وائس خدا کے کلام میں سے جو سی ہے باتیں بتاؤں، اور اس پوائنٹ کا جو سا پہلے نقطے کو ہم نے شیئر کیا، اور بہت جلد اس کے پوائنٹ 2 اور پوائنٹ 3 کو بھی ہم اس کو جو سا اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔